जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज जिस बुज़ुर्गों को आप देख रहे हैं, इनका नाम हम तो कहते हैं बाबा सैद। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। इनके पास एक सन्यासी थे जिनका 100 साल तजर्बा था और 100 साल उम्र उन्होंने पाई है रही है। और इसी तरह ये जो एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, और वो भी रूहानी चेहरा और तहज्जुद गुज़ार थे, और ये भी तहज्जुद गुज़ार हैं और 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। और अल्लाह ने इन पर बहुत करम किया और इनकी दुआओं में बहुत शफ़ा है। और इसी तरह मेरा इनसे तल्लुक़ तकरीबन 10 साल से है, और जब भी आते हैं नमाज का कहते हैं और इसी तरह दीगर चीज़ों के बारे समझाते रहते हैं। और जो इनका दोस्त था, उनका नाम मोहम्मद नवाज़ था। वो तकरीबन सूफ़ी के नाम से मशहूर थे। उन्होंने कई हज किए थे, कई उम्रे किए थे, और इसी तरह जो ज़िंदगी बच्चों की शादी के बाद बची, और इसी तरह उन्होंने वो वक्फ़ कर दी नमाज के लिए। और इसी तरह मस्जिद में जाकर वो कुरान ख़वानी करते थे, और इसी तरह मस्जिद की खिदमत करते थे और ख़ादिमीनों में शामिल किया। तो ये नुस्ख़ा जो दरअसल था, ये नुस्ख़ा था नवाज़ साहब का, जो बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी के नाम से मशहूर थे। और इन्होंने कई दफ़ा उनको बनाते भी देखा, और इसी तरह उनकी मेरे पास पिक्चर या तस्वीर नहीं थी, इसलिए वो नहीं लगा सका। और इसी तरह ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनसे मुझे मिला, और ये जो नुस्ख़ा लिखा है वो उन्हीं के हाथ से लिखाया गया था। और इसी तरह उनका इंतकाल तकरीबन 3 साल पहले हुआ। और इसी तरह गाहे बगाहे बुज़ुर्गों से मुलाकात होती रहती थी, और नुस्ख़ा इनके हवाले से मेरे पास पहुंचा तकरीबन 2 साल पहले। तो ये नुस्ख़ा भी डायरी की ज़ीनत था, और इसी तरह इसकी जो पिक्चर थी मैंने बना कर रख लिया, और जिस तरह उनका हाथ से लिखा हुआ था, और इसी तरह ये मैंने संभाल के रखा था। ये नुस्ख़ा देखा जाए तो इंतहाई ज़बरदस्त है। खून की पैदाइश को बेहतर करता, और इसी तरह जरासीम को बढ़ाता, और इसी तरह। और बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि ये मैंने तकरीबन 2 दफ़ा बनाकर खाया, और इन बुज़ुर्गों की जो उम्र है 85 साल है। तो ये कहते थे कि मैंने 2 दफ़ा बना के खाया, और दोनों दफ़ा बनाकर खाने से मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ कि जो मेरे दाढ़ी के बाल थे वो काले होने शुरू हो गए, और इसी तरह सर के बाल जो थे वो भी काले होने शुरू हो गए। और इसी तरह इस नुस्खे की बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, और बहुत मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर सेक्स के हवाले से जिन लोगों को प्रॉब्लम रहता है टाइमिंग का, और इसी तरह इंतशार की कमी का, और इसी तरह जो उनका दिल बागी हो जाता है, इन मसले मसाइल से दूर रहने लगते हैं, उन सब के लिए ये नुस्ख़ा इंतहाई ज़बरदस्त है। और ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है कि जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, इसी तरह 60 साल है, 70 साल है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ अमराज़ में वो लोग मुब्तला रहते हैं कमज़ोरी की वजह से। और इसी तरह इसके फ़ायदे देखा जाए तो एक दोस्त को वो बना के देते थे। उनकी तकरीबन 3 शादियां थीं, और उनकी उम्र तकरीबन आप 65 से ऊपर कह सकते हैं, और बहुत एक नवाब आदमी थे। ये नुस्ख़ा उनके लिए बन के जाता था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है, और बेशुमार लोगों पर प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा भी हुआ। और मैंने कहा कि ये ना हो कि ज़िंदगी किसी भी वक्त इंसान की चली जाती है, लेकिन ये नुस्ख़ा आप सब के लिए मैं नज़र कर रहा हूँ और हदिया कर रहा हूँ, और इसका साले सवाब अल्लाह ताला मुझे दे। और मेरे जो लवाहिकीन यानी कि जो मेरे बुज़ुर्ग हैं दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनको इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो लोग फैज़ पाएँ वो दुआ ज़रूर करें। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो लबूब कबीर है। लबूब कबीर आपने ख़ुद बना लेनी है, अगर नहीं बना सकते तो किसी कंपनी की ले लें। और इसमें दूसरी चीज़ मुगल्लज़ है, माजून मुगल्लज़ जौहरदार बेहतरीन लेनी है, किसी कंपनी की ले लें या ख़ुद बना लें। और इसी तरह इसमें रेग माही माजून है, 1 अदद आप ख़ुद बना लें या किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी हैं।
और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो चीज़ें डालनी हैं तो वो ये हैं। सबसे पहले आप अकरकरा जो है वो इसमें 10 ग्राम लेंगे और ज़ाफ़रान इसमें 1 ग्राम लेंगे और इसी तरह सालब मिश्री जो है इसमें 10 ग्राम लेंगे और इसी तरह असगंध नगोरी, ये बाज़ारी नहीं लेनी क्योंकि बुज़ुर्ग जो थे वो बाज़ारी नहीं डालते थे, वो ख़ुद लाते थे और खुश्क करते थे और वो डालते थे। तो इसमें असगंध जो नगोरी है वो आप इसमें 10 ग्राम डालेंगे और पिस्ता जो है इसमें 20 ग्राम डालेंगे। अखरोट इसमें आप अखरोट की जो गिरी है वो इसमें 20 ग्राम डालेंगे और इसी तरह काजू जो है वो अभी आप इसमें 20 ग्राम डालेंगे। तो इसी तरह जो शहद है खालिस वो इसमें 125 ग्राम। ये जो पीसने वाली चीज़ें हैं तमाम पीस कर, और जो डब्बियों वाली चीज़ें हैं जिस तरह लबूब कबीर है, मजून, मुगल जवाहरदार और इसी तरह रेग माही है, ये आप एक किसी जार में अलहदा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो आपने पाउडर किया है जिसमें अकरकरा है और ज़ाफ़रान है, सालब मिश्री है, इसी तरह असगंध नगोरी है और इसी तरह पिस्ता है, अखरोट है इसमें और काजू है, ये आपने इसमें डालकर और आखिर में शहद डाल देना। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे 1 दिन के लिए छोड़ देना है। जब इसे आप छोड़ देंगे तो 1 दिन में ये अच्छी तरह अपना जो जौहर है वो निकाल लेगी और निकालने के बाद आपने जनाब इसे इस्तेमाल करना शुरू करना। इसमें 1 गिलास दूध लेना है और 1 गिलास दूध के अंदर आपने आधा चम्मच जो बादाम की गिरी है वो डालनी है। ना भी डालें तो चल जाता है लेकिन वो बुज़ुर्ग डालते थे। और 1 चम्मच अगर मिल जाए तो क्या बात है। पिसा हुआ जो बादाम की गिरी है वो इसमें डाल दें। डालने के बाद इसे हल्का सा नीम गर्म करें और उसके बाद इसकी आधा चम्मच खाने वाला जो है आधा चम्मच और इसी तरह जो चाय वाला चम्मच है वो 1 चम्मच। तो आपने सुबह शाम खाने से पहले इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने कम से कम 1 या आधा घंटा कम से कम पैदल ज़रूर चलना ताकि हज़म हो जाए। और 40 दिनों के बाद आपने कोई भी काम करना है, जिस तरह कि आपको पता है इशारतन समझा दिया है कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन बेकाबू हो जाते हैं लोग, उसका फ़ायदा जो कभी नहीं होता। तो आप कम से कम इसका जो बुज़ुर्ग लास्ट कहते थे वो 10 दिन का परहेज़ तो ज़रूर कहते थे। तो आपने 10 दिन का परहेज़ करना है इस दवाजी ज़िंदगी से और फिर आप तकरीबन अगर 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में तो क्या बात है। अगर नहीं करते तो कम से कम आप 1 माह से लेकर 1.5 माह तक तो लाज़मन करना चाहिए और इस्तेमाल करना है। और इसी तरह इसमें लाल मिर्च का परहेज़ करें और लाल मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें। दूध और मुर्गी का गोश्त यानी जो देसी मुर्गी होती है उसका इस्तेमाल करें। और इसी तरह इसमें जो बुज़ुर्ग कहते थे वो तो यही कहते थे कि फ्रूट का जूस जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत खून पैदा होता है, बहुत यानी जिस्म में ताकत आती है और एक वक्त में अगर 3 शादियाँ भी हो तो वो कम होती हैं। इशारतन समझा दिया है, इसका बहुत शानदार रिज़ल्ट है। तो लिहाजा दोस्त अहबाब इसे बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये कमज़ोर आदमियों को भी दिया जाए तो उनके भी जो गाल होते हैं वो निकल आते हैं। और इसी तरह जो कमज़ोर औरतें होती हैं डिलीवरी के बाद अगर 10 दिन इस्तेमाल करा दिया जाए तो इससे उनके पट्ठों में जान आ जाती है। और छोटे बच्चों को भी आप यानी ये आधे ग्राम से भी आधा ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आधा ग्राम इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत शानदार चीज़ है। तो लिहाजा आप दोस्तों की नज़र कर दिया, जो सुना सुनाया वाक़या था वो आपको समझा दिया, सुना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप अपना लाज़मन ये सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अगर किसी दोस्त को नहीं समझ आई तो वो मैसेज कर सकता है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ायदे के मुतल्लिक़ आप भी ज़रूर दोस्तों को बताएंगे। और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको ख़ालिस होनी चाहिए, ख़ालिस लेंगे तो काम करेंगे। तो मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी भी वीडियो के हवाले से आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो चैनल को मुझे कोई इससे पैसे नहीं मिलते कि चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो लाइक अगर करते हैं तो मुझे भी पता लगता है कि आप मेरे लिए मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और लोगों की हौसला अफ़ज़ाई हो और इससे ज़रा हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त अहबाब इस पर ज़रूर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हर्बल नजफ़।